भारतीय इतिहास में राजाओं के शौर्य, पराक्रम और कुर्बानियों के किस्से आम हैं। लेकिन कुछ राजाओं के जीवन अय्याशी और विलासिता में भी डूबे हुए थे। इनमें से एक नाम ऐसा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह। उनका जीवन किसी काल्पनिक कहानी से कम नहीं लगता। आइए जानते हैं उनके जीवन के वो किस्से जो आज भी चर्चित हैं। महाराजा भूपिंदर सिंह को सुंदर महिलाओं का बेहद शौक था। उनकी कमजोरी थी सौंदर्य और काम वासना। कहते हैं उन्होंने अपने जीवन में 5 शादियां की, लेकिन उनकी रखैलों की संख्या 350 से भी अधिक थी। 88 बच्चों के पिता कहलाने वाले इस राजा के महल में विलासिता की सभी हदें पार हो जाती थी। महाराजा भूपिंदर सिंह अपने रखैलों को बिल्कुल अपनी पसंद के अनुसार तैयार करवाते थे। इसके लिए उन्होंने फ्रांस के ब्यूटिशियन, भारतीय प्लास्टिक सर्जन, परफ्यूम एक्सपर्ट और फैशन डिजाइनरों की टीम रखी हुई थी। उनकी ये हरकतें दीवान जर्मनी दास की मशहूर किताब महाराजा में दर्ज हैं। महाराजा भूपिंदर सिंह की अय्याशियों की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। वह अपनी गर्मियों की पार्टियों में एक नया ही रंग लाते थे। उनके महल में बने शानदार स्विमिंग पूल में नग्न महिलाओं की मंडली इकट्ठी होती। शराब पीने का तरीका भी अजीब था। महिलाओं के सीने पर शराब उड़ेलकर पी जाती थी। इस अय्याशी के बाद पार्टियों में सामूहिक संबंध बनाए जाते थे। ये दृश्य किसी कहानी से नहीं बल्कि हकीकत से जुड़े हैं। महाराजा की शान शौकत का अंदाजा उनकी दौलत और विलासिता से लगाया जा सकता है। उनके पास स्टर्लिंग सिल्वर की बग्गी थी जो इतनी खास थी कि आजादी के बाद जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन तक अपनी पहली यात्रा की तो इसी बग्गी में गए। क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसने इतिहास में सबसे सुंदर प्रेम की निशानी छोड़ी, लेकिन जिसकी असलियत जानकर आप दंग रह जाएंगे? हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह शाहजहां की, जो अपने प्रेम और सनक के अजीब मेल से भरी एक शख्सियत थे। शाहजहां मुमताज महल की खूबसूरती के इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने अपने 14 बच्चों में से सभी मुमताज के गर्भ से जन्मे। लेकिन इस गहरी मोहब्बत ने मुमताज के लिए एक भारी कीमत तय कर दी। मुमताज लगातार बच्चों को जन्म देते देते इतनी बीमार हो गयीं कि उनकी मौत 14वें बच्चे के जन्म के दौरान हो गई। लेकिन ठहरिए, क्या यह सच में सच्चा प्रेम था? शाहजहां की जिंदगी पर गौर करें तो पता चलता है कि मुमताज के अलावा उनकी 3 और पत्नियां थीं और उनकी हरम में सैकड़ों महिलाएं भी शामिल थीं। क्या यह मोहब्बत थी या एक संकी राजा का जुनून? मुमताज के गुजर जाने के बाद शाहजहां ने अपने गम और प्रेम को अमर करने के लिए कुछ ऐसा करने की ठानी जो पूरी दुनिया में मिसाल बन जाए। उन्होंने ताजमहल बनवाने का सपना देखा। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं था बल्कि उनकी मोहब्बत का प्रतीक बनने वाला था। ताजमहल को बनाने में 22 साल और 22,000 मजदूर लगे। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया, क्रिस्टल चीन से, फिरोजा तिब्बत से और नीलम श्रीलंका से मंगवाए गए। कुल मिलाकर यह इमारत मुगल सल्तनत की आधी दौलत को निगल गई। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण में काम करने वाले मजदूरों और कलाकारों के हाथ कटवा दिए थे ताकि कोई और ऐसा निर्माण न कर सके। यह कहानी उनकी मोहब्बत की सनक को और भी गहरा कर देती है। इतिहास के पन्नों में ताजमहल को सच्चे प्रेम की निशानी कहा जाता है। लेकिन क्या यह सच्चे प्रेम की निशानी थी या एक ऐसे शासक की सनक जिसने अपनी रानी को खोने के गम में खुद को दुनिया के सामने महान साबित करने की कोशिश की? शाहजहां के जीवन का अंतिम समय भी कम दुखदायी नहीं था। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां से शाहजहां ने ताजमहल को आखिरी बार देखा। ताजमहल आज भी खड़ा है, लेकिन क्या यह शाहजहां की मोहब्बत का सबूत है या उनकी सनक का? यह फैसला आप पर छोड़ते हैं।